शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये अमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है, बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहाँ तक कि फरी के मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके आमाल को वो हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है दाखिल करेगा। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा। और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है, और अल्लाह उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज़ नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए। क्या उन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन है उनका अल्लाह का एहसास है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा। और जो काफिर हैं वो फ़ायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोज़ख है। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया था जोरो कुव्वत में कहीं बढ़कर थी, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार ना हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाले बद उन्हें अच्छे करके दिखाई जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफत ये है, उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं, और वहाँ उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे, जिनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और इनमें बाज़ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहाँ तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकल कर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं, भला इन्होंने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं।